स्टूडेंट्स, तो आप अपनी पेज का बुक 25 ओपन कर लें। जो आज हमने क्वेश्चन इसका नेक्स्ट डिस्कस करना है आपके पास है 1.9 तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अब हमने 1.10 डिस्कस करना है। तो 1.10 आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ स्टॉप वॉच। क्या आपके पास स्टॉप वॉच होती है? व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो जो आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है तो उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? यू हैव यूज इन आ लेबॉर्ट्री, जो आप लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हो। तो बेटा इसके दो क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले आपने बताना कि स्टॉप वॉच क्या होती है, देन आपने लीस्ट काउंट बताना है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच कौन कितना होता है जो आप लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, देन हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट आउट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ 1.10 बेटा, व्हाट इज़ stopwatch, what is a stop watch, what is the least count of the a mechanical stop watch you have used in the laboratories। तो बेटा सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि स्टॉप वॉच आपके पास क्या होती है। स्टॉप वॉच की डेफिनेशन पर लिख लेते हैं। स्टॉप वॉच बेटा ये हमने पहले भी लिखी हुई है, ये आपने अगेन लिखे हैं क्योंकि ये अब आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो आपने हर एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली लिखते हैं जैसे मैं आपको इधर लिखवा रहा हूँ। जिस 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 तरह के मैं आपके पास PDF सेंड करूँगा आपने उस तरह कॉपी पर लिखना है। तो आपके पास सोल्यूशन है, अ स्टॉप वॉच is used to measure the time interval of an event देन आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है? जिसका आपके पास सोल्यूशन है, अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच can measure a time interval up to a minimum 0.1 सेकेंड। बेटा वो कितनी मेजर कर सकते हैं? 0.1 सेकेंड तक उसका टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं जो आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है। देन आपके पास है लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड। तो बेटा सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन था व्हाट इज स्टॉप वॉच, हमने उसको डिफाइन किया। देन मैकेनिकल स्टॉप वॉच को डिफाइन किया, देन हमने उसका लीस्ट काउंट भी बता दिया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.10। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.11। क्वेश्चन 1.11, व्हाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बेटा हम क्यों मेजर करते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ अ टाइम में। तो बेटा चलें इसका क्वेश्चन लिखते हैं, देन हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर है 1.11। 1.11 आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट वाई डू वी नीड टू मेजर an extremely small interval of times। बेटा इसके पास आपका सोल्यूशन है, आंसर हम इसका लिखते हैं, we need an extremely small interval
ऑफ टाइम, बेटा हम इसको बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा ये मैंने साथ आपके पास इसलिए लिख दिया ताकि आपको अगर इशू हो पढ़ने में तो बेटा इसको हम कहते हैं डेल्टा। ये जो आपके पास ट्रायंगल के टाइम का साइन हम इसको कहते हैं डेल्टा टी, हम इसको कहते हैं बच्चे। एज द स्मॉलर इज द टाइम इंटरवल better resolution of the measurement is possible। ये था बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट। हाउ इज प्रीशियस रिलेटेड टू अ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। तो इसका सोल्यूशन आपके पास the greater the number of significant figures, the greater the precious each significant figures increase the precision by a factor of 10 and improvement in the quality of measurement by using better instrument, increase the significant figures in the measured result। the significant figures are all the digits that are non accurately and the one estimated digit the more significant figures means greater precious। ये थे बच्चे आपके पास इसके 1.13 तक क्वेश्चन। तो अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूँ। आज का आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो इसका आपके पास नेक्स्ट यानी कि होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो हम डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास 1.1 है, 1.2, 3, 4, 5 हैं। ये हम सारे क्या करेंगे, हम सॉल्व आउट करेंगे। तो जो आपका आज का लेक्चर था उसमें हमने 1.9 डिस्कस किया, 1.10, 1.11, 1.12 और 1.13। अब कुछ बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की थी तो मैं आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1.9 है वो मैं अगेन से रिपीट कर देता हूँ ताकि जिस बच्चे ने क्लास अटैम्प्ट नहीं की तो वो अगेन सुन लें। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपके पास क्वेश्चन था जो आपके पास ज़ीरो एरर है वो आपके पास क्यों है नेसेसरी है फॉर मेजरमेंट। तो बेटा इसका सलूशन है आपके पास वाई इज़ आ यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरमेंट। तो बेटा इसका सलूशन आपके पास व्हेन मेक सम काइंड ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट, जब आप कुछ
साइंटिफिक मेजरमेंट लेते हो, इट इज़ नेसेसरी टू फर्स्ट चेक योर इंस्ट्रूमेंट टू ज़ीरो एरर। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप उसमें ज़ीरो एरर इंस्ट्रूमेंट चेक करते हो। द ज़ीरो एरर इज़ अ रीडिंग डिस्प्लेज व्हेन यू नो द ट्रू रीडिंग शुड बी एग्जैक्टली जीरो। जब आपके पास ट्रू रीडिंग क्या हो बेटा, आपके पास एग्जैक्टली ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल आपके पास यूजिंग अ सेट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जब आप सेट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हो, द ज़ीरो इज़ अ रीडिंग डैट शोज व्हेन द कैलिपर आर फुली क्लोज। तो ज़ीरो आपके पास रीडिंग तब आएगी जब आपके पास फुली क्लोज होगा वर्नियर कैलिपर। पॉजिटिव, अब इसकी दो टाइप्स होती हैं बेटा एरर आने की, एक होती है पॉजिटिव और एक क्या होती है नेगेटिव। तो पॉजिटिव आपके पास तब आती है जब ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ द ज़ीरो लाइन्स ऑफ अ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ अ ज़ीरो। जब आपके पास राइट साइड हो आपके पास ज़ीरो पे, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो रीडिंग आएगी वो आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी पॉजिटिव ज़ीरो एरर आएगा। तो इसका नेक्स्ट आपके पास क्या है, टू गेट द करेक्ट वैल्यू ज़ीरो एरर मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रीडिंग। तो आपके पास करेक्ट वैल्यू के लिए आपके पास ज़ीरो एरर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके पास, जो आपके पास रीडिंग है उसमें से। सबसे पहले बेटा आप क्या करते हो, हमने एग्जांपल भी सॉल्व की थी, सबसे पहले हम ज़ीरो एरर निकाल लेते हैं, देन हम उसमें क्या करते हैं, जो आपके पास सोल्यूशन आता है, अगर सपोज कि आपके पास ज़ीरो एरर आ रहा है माइनस ज़ीरो, अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 0.01, तो हम उसमें से क्या कर लेंगे, जो आपके पास टोटल रीडिंग आ रही होगी ना, उससे हम वो वैल्यू क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जब आप उससे वो वैल्यू माइनस कर लोगे तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, बिल्कुल एज एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव ज़ीरो एरर, क्या आपके पास नेगेटिव ज़ीरो क्या एरर क्या होता है, तो ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ़ द ज़ीरो लाइन्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज़ ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ अ ज़ीरो। जब आपके पास क्या लेफ्ट साइड पे हो तो आपके पास ज़ीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव होता है ऑफ अ मैन स्केल। टू गेट द करेक्ट वैल्यू ज़ीरो एरर मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड एड टू अ ईच रीडिंग। बेटा जब आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो आप जो आपके पास रीडिंग होगी आप उसमें से वैल्यू क्या करोगे, माइनस करोगे। और जब आपके पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, जो आपके पास रीडिंग होगी उसमें आप क्या करोगे, ज़ीरो एरर ऐड करोगे। तो बेटा आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास ज़ीरो एरर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो आपके पास गिवन वैल्यू में से आप क्या करते हो, माइनस करते हो। जब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो आप गिवन वैल्यू में क्या करते हो, ऐड करते हो। ये था बेटा आपके पास आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट जो आपके पास लेक्चर है, हम उसमें इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5 अप टू कितने बेटा आपके पास 10 है। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कल हम 5 कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 करके आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। देन मैं एक दिन आपसे लूँगा, आप कॉपी चेक करूँगा। बेटा मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट करता हूँ, आप मेरे क्वेश्चन पता करें जी। और हम बोलें आपका क्या क्वेश्चन है, रेहान बिन मुदस्सिर आपका जी बेटा बोलें। जी बेटा, जी बेटा मैं आप इसकी पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है बेटा। जी ये देखें आपने पीडीएफ भेजा है उसमें 1.10 स्टॉप वॉच वाला लिखा है 9। बेटा आपको मैं जब पीडीएफ भेजूंगा आपको एज जैसे यहाँ पे नहीं है कि वे इसी तरह मैं बिल्कुल आपके पास एडिशन करके भेजूंगा, ठीक है बेटा, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। जी मुझे प्लीज आज वो पूरे सर आप मुझे प्लीज आज वो पूरे एग्जाम्पल्स की वो पीडीएफ भेजें। सर मुझे लगता है मेरा इसमें वो क्वेश्चन मिसिंग कॉपी 1.1 का। बेटा ये वाली एग्जाम्पल आपके पास पीडीएफ नहीं है, इस एग्जाम्पल की आपके पास बेटा आपके पास इस एग्जाम्पल की पीडीएफ नहीं है। सर कौन सी 1.4 की बेटा। बेटा आप थोड़ी लाउडली बोलें, आप मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर ये जब आपने पीडीएफ भेजी थी ना, जी जी मेरे वहाँ पे शुरू से क्वेश्चन थे बिटवीन बेस्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज जी जी हो रहे थे और ये यहाँ तक खत्म हो रहे थे। एग्जांपल 1 क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर क्वांटिटी। बेटा चले ये मैं आज आपको एग्जाम्पल भी पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा, ठीक है, ताकि आप ये एग्जाम्पल अपनी कॉपीज़ पे लिख लें, ठीक है बेटा। पूरी पेज जी इंशाल्लाह आज क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।